जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कैसे हैं आप सब? परमात्मा आप सबकी मुरादें पूरी करे, सबकी झोलियाँ भरे, जो जिसको चाहिए हो वो दें। जय गुरुजी। प्लीज़ सत्संग पूरा सुनिए। आज का सत्संग गुरुजी के सारे संदेशों का है। कई संदेश हमें आए हैं, इसलिए सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ संगत जी, बहुत इम्पोर्टेंट सत्संग है जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, आपकी लाइफ से रिलेटेड भी और गुरुजी की जो संदेश दिए वो भी। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ही मैं अपना सत्संग प्रारंभ करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का संदेश है प्यारी सी संगत के लिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपका बहुत फ़ायदा होगा। अभी नहीं, कुछ दिन बाद, थोड़े दिन बाद, महीने बाद, आपके कर्मस के अनुसार आपके कुछ बुरे कर्म कट जाए, हो सकता है। तो गुरुजी का संदेश है, जैसे कि सावन का महीना है, तो सावन में हरा हरा हरियाली ये सब होता है। तो आपने क्या करना है, किसी गरीब बच्चे को या किसी भी बच्चे को हरी चीज़ों की कपड़े वगैरह ऐसी चीज़ें देनी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है बहुत महंगी है, जो आपकी हैसियत है उसके अकॉर्डिंगली कोई कपड़ा या कुछ जो बच्चों के काम की चीज़ हो, हरी हो, वो दीजिएगा। और दूसरी बात, गाय को चारा वगैरह खिलाइए आप लोग, गौ माता को। इससे भी आपका बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि आपको मालूम ही है, जैसे संगत जी गाय में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है, इसलिए गाय को चारा दीजिए। घर की रोटी जब बनती है, पहली रोटी गाय के लिए दीजिए। कोई बात नहीं, 1 मिनट और लग जाएगा, जहाँ इतनी फास्ट जिंदगी है, थोड़ा खाना अपना बनाते पहले रोटी गाय को और गुड़ के साथ दे दीजिए, बहुत भला होगा आपका। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो आप करिए। तो हम गुरुजी से ये कहते हैं, गुरुजी हमसे कहते हैं, तू मेरा बन के तो देख, तू मेरा बन के तो देख। हर किसी को तेरा बना दूंगा तो कहना, हर किसी को तेरा न बना दूं तो कहना। समझ आई संगत जी? गुरुजी कह रहे हैं, एक बार आप मेरे बन के तो हो जाओ, पूरे सरेंडर करके तो देखो। धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव आएगा, चेंजेस आएंगे। अगर हम बुरे इंसान हैं तो थोड़े अच्छे हो जाएंगे। जब गुरु की शरण में चले गए तो आधे पाप तो हमारे ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे कि हमारे गुरुजी ये कहते नहीं, किसी का बुरा नहीं करना। ठीक है? तो संगत जी, ये बहुत बड़ी बात है। हरी हरी चीज़ें खिलाने से आपको हरे हरे नोट भी आ सकते हैं आपकी लाइफ में, या आपके सैलरी में बढ़ भी सकती है। ठीक है? और गुरुजी का हमारे दूसरा संदेश है, जिनके पास गाड़ियाँ हैं, ध्यान से सुनिएगा संगत जी, जिनके पास गाड़ियाँ हैं वो अपनी गाड़ी में गुरुजी का छोटा सा रूप जरूर रखें, छोटा सा रूप जरूर रखें, और गाड़ी के पीछे जय गुरुजी लिखें। इससे आपका कोई बुरा वक्त होगा तो वो ठीक हो जाएगा, थोड़े में ही टल जाएगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये गुरुजी की बहुत बड़ी बात है कि जहाँ गुरुजी साथ चले हैं, अगर कोई कष्ट तो आना, जो हमारे कर्मास में कष्ट है वो तो आएगा, पर हो सकता है वो आपका 5 मिनट में ही वो टल जाए, या बहुत बड़ी बात होनी हो तो छोटे में ही टल जाए। तो इस बात को गुरुजी कह रहे हैं। और हो सके तो गाड़ी में मंत्र जाप रखिए, चला के हटाएं। जितनी देर आप गाड़ी में बैठे हो, मंत्र जाप चला के रखें। इससे देखिएगा आपका असर। सबसे पहली बड़ी बात,
इससे आपका मन नहीं भटकेगा कहीं। दूसरी बात, गुरुजी को याद कर रहे हैं क्योंकि आपने पूरी तरह से गुरुजी को सरेंडर कर दिया है। तो हर टाइम गुरुजी खाते पीते चलते बैठते उठते बैठते काम करते, बीच बीच में गुरुजी को भी याद कर लीजिए। ठीक है संगत जी। इसी तरह गुरुजी क्या कहते हैं सुनिए। गुरुजी कहते हैं कि मेरी इच्छा के बिना तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। मेरी इच्छा के बिना तुझे कोई छू नहीं सकता, तो डर किस बात का। हमारे मन में संगत जी बहुत डर रहता है, जैसे हम जल्दी घबरा जाते हैं। पर जिस टाइम हमने गुरुजी को अपने परिवार को पूरा सरेंडर कर दिया, गुरुजी आपके चरणों में, अच्छा बुरा आपने करना है, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, ये क्रिया करूँगी, क्योंकि हमने आपको अपने को सरेंडर कर दिया, सौंप दिया है। अच्छा बुरा जो करना है वो आपने करना है, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। अगर आप कुछ कहोगे भी तो अगर हमसे नहीं हुआ तो आप हमारे गुरु महाराज हैं, आप अपने बच्चों को खुद देखिए। कोई बहुत बड़ी बात हो वो भी गुरुजी को सौंप दो। गुरुजी का बाबा यही संदेश है, दिन में जो अच्छे बुरे सब काम हुए आके मेरे को पूरी बात सुनाओ। गुरुजी से बात करो कि गुरुजी आज सारे दिन में मेरे साथ ये हुआ, मेरे को पता है टाइम की कमी है, और 5-7 मिनट में आप पूरे दिन की अच्छी बुरी बात गुरुजी को बता सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है संगत जी। ये टाइम तो निकालना होगा। जब परमात्मा आपको हर चीज़ दे रहा है तो हमें 5-10 मिनट निकालने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तुम्हारा कोई बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही तुम्हारा मित्र हूँ, और मैं ही तुम्हारी माता भी हूँ। और जो तुम मुझे जितना भी सम्मान दे सकते हो या समझ सकते हो, मैं सब कुछ तुम्हारा हूँ। संगत जी, अब सबसे ज़रूरी बात कैसे आती है, देखिए, अगर आपने गुरुजी से अरदास करनी है संगत जी, तो आपने क्या करना है, अरदास करने का भी एक तरीका होता है। कई लोग क्या करते हैं, गुरुजी से अरदास करते हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, गुरुजी मुझे ये दो या ये दो, और गुरुजी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि तुमने सब कुछ मेरे को बता दिया, मेरे को ये चाहिए, ठीक है मैं तुम्हें दूंगा, पर तुमने तो मुझे कहीं याद ही नहीं किया, मेरे सामने एक लिस्ट रख दी। तो परमात्मा से ये तो कहो कि मैंने आपको सरेंडर कर दिया है, अब सब कुछ आप ही हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। गुरुजी कहते हैं तुम ना कई बार मेरे से गलत चीज़ मांगते हो और उससे तुम्हारा बहुत नुकसान होता है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें वो ना दूँ। कई बार तुम 10 बार अरदास करते हो, फिर किसी को कहते हो कि मेरी तो गुरुजी अरदास नहीं सुन रहे। वो अरदास इसलिए नहीं सुन रहे होते कि उस चीज़ में आपकी भलाई नहीं है, जो चीज़ आप मांग रहे हैं। गुरुजी कहते हैं सही समय पे मैं आपको अच्छी चीज़ दूँगा, मैं तुम्हारा अच्छा ही करूँगा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, पिता हूँ, परमेश्वर हूँ, तो आप मुझसे मांगिए नहीं, मैं उस टाइम टू टाइम आपको जितना बन सकेगा हो सकेगा आपको अच्छी ही चीज़ दूँगा, परमानेंट दूँगा। कि मुझे तुम लोग छोटी छोटी चीज़ें मांगते रहते हो, मेरे ये सब नहीं, बस गुरुजी से आप अब ऐसे अरदास करिए, गुरुजी ये मेरा ऐसा ऐसा काम रुका है या कुछ है, इसको जो भी करना है वो आपने करना। अगर नहीं मेरे कोई बुरा होता है तो नहीं कीजिएगा, अच्छा होता है तो ज़रूर कीजिए गुरुजी। गुरुजी को तो सब पता है ना संगत जी, इसलिए गुरुजी को सब कुछ सौंप दो। तो अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हैं, मैं अपने सत्संग को यही समाप्त करती हूँ, वाणी को यही विराम देती हूँ। गुरुजी के संदेश बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और गुरुजी की कही हुई बात पत्थर की लकीर है संगत जी। इसलिए गुरुजी बार बार कह रहे हैं, अगर तुम्हें कुछ करना नहीं आता तो मंत्र जाप जितना करोगे उतना ही तुम्हारा भला है, उतना ही मैं तुम्हारे नज़दीक आता हूँ।
आप गुरु जी को नज़दीक चाहते हैं तो जिस टाइम भी 2 मिनट फ्री, रोटी बनाते हुए भी कर लो 2 मिनट। सारे दिन में आप जितना भी करोगे उतना ही गुरु जी के लिए बहुत है। गुरु जी ये नहीं कह रहे कि मेरे पीछे ही लगे रहो, पर जब ऐसा हो अपने काम सारे करो, टाइम पे करो। हाँ संगत जी, एक उपदेश देना तो मैं भूल ही गई। गुरु जी कह रहे हैं कि अपने माता पिता का बात बहुत यही मैसेज आ रहा है, अपने माता पिता का सारी संगत को कहीं ध्यान रखें और उनके आगे बहस ना करें, उनसे लड़े नहीं। जिन्होंने आपको जन्म दिया है, आज इस काबिल बनाया है कि आप इतने अच्छे ओहदे पे खड़े हैं, इतने अच्छे रैंक पे हैं, उन्हीं की माँ बाप की कृपा है। इससे बढ़कर पहले माँ बाप है। अगर आपको कहीं सत्संग में कोई बुलाता है और आपके माँ बाप बीमार है तो आप मत जाइए। अपने माँ बाप की सेवा पहले कीजिए, वहीं से मुझे याद कर लीजिए माँ बाप के पास बैठ के। मैं आपको वहाँ पे भी टेलीपैथी के थ्रू आपका मैसेज दे दूँगा। जय गुरु जी। मंत्र जाप के साथ ही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।